था, जिनमें से यशपाल ने सिर्फ उत्तर दिया था, बाकी ने नहीं दिया था। इसका रीजन क्या हो सकता है? या तो आपको कमेंट करने में इंटरेस्ट ना हो, या तो आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो। तो अगर समझ में नहीं आया तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ, सॉल्व करने वाला हूँ। बिना किसी तरह के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, A survey shows that 63% of the people in a city read newspaper A. कितने people आपका न्यूज़पेपर A रीड करते हैं? तो वो आपका गिवन है 63% of the people in a city read newspaper A. कितने रीड करते हैं? 63%। अब यहाँ पर आता है where is 76 read newspaper B. कितने न्यूज़पेपर B रीड करते हैं? तो वो भी आपका गिवन है 76%। ठीक, अब आता है if X% of the people read both the newspapers then a possible value of X can be, ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है 37, सेकंड ऑप्शन है 65, थर्ड ऑप्शन है आपका 29, फोर्थ ऑप्शन है आपका 55। मतलब बोला है कि यहाँ पर हमें पता है A क्या है, B क्या है, A और B हमें पता है। अब यहाँ पर मतलब A इंटरसेक्शन B पूछ रहा है, ठीक है। मतलब बोला कितने, मतलब कौन सा पॉसिबल वैल्यू, कितने पॉसिबल वैल्यू होंगे, ठीक है। तो ये पूछा है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या क्या आपका गिवन है दोस्तों, उससे हम फाइंड करें। सबसे पहले क्या क्या है गिवन, गिवन आपका A क्या है, सबसे पहले क्या है गिवन, उसे हम पहले सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, नंबर ऑफ A आपका 63% होगा। क्या होगा 63%, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्या है, तो वो आपका है गिवन 76%, ये है। और पूछ क्या रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, ये आपका पूछ रहा है। और जो बोला है, क्या लेने बोला है उसको, क्या लेने बोला है, तो उसको लेने बोला है X% लेने बोल दिया है कि आप एक नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B को क्या ले लीजिए, X% ले लीजिए। ठीक, हमने ले लिया X%। अब क्या करेंगे, हम यूनियन का फॉर्मूला को पुट करके, वैल्यू पुट करके अब हम इसे सॉल्व करेंगे। बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं, यूनियन का फॉर्मूला पुट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, जिसे हमें क्या लेने बोला है, X% लेने बोला है। हम अगले स्टेप में उसे क्या लेंगे, X% लेंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B यहाँ पर है, क्या है A यूनियन B। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे 100% ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्तों, 100% ले लेंगे। तो ये हमने ले लिया 100%। A क्या है दोस्तों 63%, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्या है 63% प्लस 76% नंबर ऑफ एलिमेंट B क्या है 76% माइनस X%, ये कर दिया हमने। ठीक, अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 63% प्लस 76% आपका क्या आता है, तो वो आपका आता है 139% माइनस X%। ठीक, अब क्या करेंगे, X% को इस इक्वल टू के इस तरह भेजेंगे, यानी LHS भेजेंगे और 100 को RHS भेजेंगे। चलिए वही काम आप करते हैं। इक्वल टू 139% माइनस 100%, जो आपका आएगा 39% आपका आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 39% आएगा। और यहाँ पर X% क्या है, X% आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B है। क्या है दोस्तों, X इंटरसेक्शन हमने कर दिया, मतलब X% निकलता है। X% यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, यहाँ पर X% मैंने 39% लिख दिया। दोस्तों इतना इजी था, मैंने इतना इजी एकदम आराम तरीके से सॉल्व कर लिया, कुछ मेहनत ही नहीं लगा। तो दोस्तों अगर इतना ही इजी क्वेश्चन होता तो क्या दोस्तों ये जेई में आता, कैसे भाई, इतना इजी क्वेश्चन को जेई में दे दिया। लॉजिक क्या है, लॉजिक आपके एक पार्ट में, पार्ट क्या है वहां पर, यहाँ पर जो मैंने, यहाँ पर आप मैंने 100% लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B को यहाँ पर मैंने 100% ले लिया। यही पार्ट जो मैंने 100% ले लिया, यही लॉजिक के कारण ये पूरा आंसर जो होता है दोस्तों वो आपको गलत हो जाता है। दोस्तों सिर्फ मैंने यहाँ पर A यूनियन B को 100% ले लिया, इसके कारण ये पूरा जो आंसर है आपका गलत हो जाता है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर 100% ले लेंगे, और दोस्तों अब यहाँ पर 100% नहीं लेंगे और इसमें एक लॉजिक लाएंगे, और अब यहाँ पर 100% नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, इसको समझने के लिए आपको कुछ सेट के आपको प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा। दोस्तों इस एरिया में हम सेट के प्रॉपर्टीज को समझते हैं। कुछ सेट के प्रॉपर्टीज, सबसे पहला आता है यूनिवर्सल सेट, है क्या वो यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो तो आप जानते होंगे, सॉरी आप जानोगे कैसे, आप तो वीडियो को स्किप कर देते हो तुरंत, अब जानोगे कैसे, बता देता हूँ तब भी। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिससे आप जितने भी सेट बनाते हो ना, वो सारा सेट का एलिमेंट जो है वो आता कहाँ से, तो वो आपका आता है यूनिवर्सल सेट से। ठीक, अब
जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ ऑल एनिमल्स इन द वर्ल्ड, सॉरी अर्थ, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स एनिमल्स इन द अर्थ। तो आप एक सेट बनाए जिसमें जितना भी आप एनिमल भरोगे, जितना भी एनिमल भरोगे, वो सारा एनिमल जो आपका आएगा वो आपका यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही आएगा। यूनिवर्सल सेट का इस सेट से ही आपको जितना भी एनिमल लोगे वो लोगे, क्योंकि अर्थ के बाहर कोई एनिमल एग्जिस्ट नहीं करता है। एक और एग्जांपल ले लो, नंबर ऑफ ऑल फ्लावर इन द अर्थ, वही है यूनिवर्सल सेट। अब एक और एग्जांपल ले लो, टोटल पॉपुलेशन, मतलब जैसे हो गया मैन हो गया, वुमेन हो गया, जितना भी आप ले लो वो सारा आपको टोटल पॉपुलेशन के अंदर आता है। मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपका आता है, वो आपका कहलाता है यूनिवर्सल सेट। तो टोटल पॉपुलेशन है, मतलब टोटल जो पॉपुलेशन है वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक, ये हमने समझ यूनिवर्सल सेट कहता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि मैंने टोटल पॉपुलेशन जो यूनिवर्सल सेट था उससे मैंने मैन वुमेन बनाया, तो ये मैन वुमेन जो मैंने बनाया था ये आपका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब जो मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट से एक और एग्जांपल मैंने लिया था, एक सेट बनाया जिसमें यूनिवर्सल सेट का कुछ एलिमेंट लेके भर दिया, तो वो जो नेक्स्ट सेट कहलाएगा वो नेक्स्ट सेट आपको कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। मतलब अगर सिंपल भाषा में बताओ, प्रॉपर जो सबसेट है आपका, प्रॉपर सबसेट है क्या, प्रॉपर सबसेट है क्या दोस्तों। एक और बार मैं यूनिवर्सल सेट का एक और एग्जांपल मैं अच्छे से समझा देता हूं, एक और एग्जांपल बता देता हूं आपको क्लियर हो जाए। ये एक सेट बनाओ, एक सेट में एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो वो पर्टिकुलर सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो वो आपका होगा रियल नंबर। तो इस तरह से दोस्तों आप एग्जांपल समझिए यूनिवर्सल सेट को। तो ये प्रॉपर से सिंपल शब्दों में समझिए, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट लेके आप एक नए सेट में भर दो, तो वो नए सेट पर्टिकुलर जो नए सेट बना वो आपका कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट का एलिमेंट लेके एक नए सेट बनाए, तो किस तरह से एकदम चल रहा है यूनिवर्सल सेट से प्रॉपर सेट से सबसेट। तो मतलब प्रॉपर सेट से जो एलिमेंट लेके नया सेट बनाए वो पर्टिकुलर नया सेट जो कहलाता है वो आपको कहलाता है सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है आपका सबसेट कहलाता है। तो ये कुछ आपके सेट के प्रॉपर्टीज को मैंने बताया। क्या बताया दोस्तों, ये कुछ सेट के मैंने आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। अब दोस्तों यहां पर आइए, यहां पर एक बात को समझिए, जैसे यहां पर ए यूनियन बी है क्या, ए यूनियन बी है क्या, तो मतलब ए लैंग्वेज बोलने वाले लोग या बी लैंग्वेज बोलने वाले लोग। अब ये आया कहां से, मतलब ये ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी आया कहां से, तो ये आया कहां से है, और यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन क्या है, टोटल पॉपुलेशन यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पर जैसे कि पता चला कि ये ए यूनियन बी आपका आया कहां से है, टोटल पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और यहाँ पर मतलब ये पता चला कि टोटल पॉपुलेशन का ही एलिमेंट लेके हम ए यूनियन बी डाले हैं। तो हमने क्या पता, हम लोग क्या यहाँ पर सेट का प्रॉपर्टीज को याद किया था, क्या समझा था, हमने समझा था कि सबसे प्रॉपर सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट लेके अगर कुछ सेट बनाते हैं वो प्रॉपर सेट है। और यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं, प्रॉपर सबसेट, सॉरी यहाँ पर वही कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं कि आपका जो पार्ट है जो है उससे एलिमेंट लेके एक नए सेट में उस एलिमेंट को टोटल पॉपुलेशन एलिमेंट लेके भर दे रहे हैं, और वही तो आपका ए यूनियन बी, तो इसलिए ए यूनियन बी आपका प्रॉपर सबसेट कहलाता है। यहाँ तक तो समझ में कोई दिक्कत ही नहीं हुई, एकदम दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पर एक बात समझ लो, जैसे मैंने बोला टोटल पॉपुलेशन, टोटल एकदम टोटल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 100% ये बोलेंगे। तो यहाँ पर हम ए यूनियन बी के प्लेस में 100% क्यों लिखे, हमें पता चल गया कि ए यूनियन बी आपका प्रॉपर सबसेट है, तो उसके जगह पे यहाँ पर हम 100% क्यों लिखे, यही तो कारण था जो यहाँ पर इस पार्ट में 100% लिख के हम इसे गलत कर दिए, समझे, यही पार्ट था। हमने यहाँ ए यूनियन बी अगर प्रॉपर सबसेट है तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को हम नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे दोस्तों, तो हम इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो अगर ऐसा हो तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। तो चलिए ठीक है, अब सबसे पहले कुछ सेट के प्रॉपर्टी को हम समझ लिए, अब कुछ और बात समझते हैं सेट के प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जैसे सबसेट का नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आपको प्रॉपर सबसेट का नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल भी हो सकता है। ठीक, अब मतलब अब क्या है, ये बात चली गई। अब प्रॉपर सबसेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आपका यूनिवर्सल सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट से हमेशा मतलब कभी इक्वल नहीं होता है, तो क्या होता है, तो वो हमेशा लेस होता है। तो यही चीज को, यही सेट के प्रॉपर्टीज को हम याद रखते हुए अब हम इस क्वेश्चन को, जेई के पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब ये बात पता चला तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मतलब ये पता है प्रॉपर सबसेट हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से लेस होता है, तो हम वही काम करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी is equal to number of element in A plus number of all element in B plus number of element in A intersection B। और दोस्तों यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगेगा दोस्तों, हम यहाँ पर जानबूझ के मैंने इसे दिया था, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या है, प्रॉपर सबसेट से छोटा नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट से बड़ा है, प्रॉपर सबसेट जो है वो यूनिवर्सल सेट से छोटा है, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, ऐसे, यहाँ पर इक्वल का साइन आप नहीं देंगे। ठीक, ये बात है। अब यहाँ पर ए
ए यूनियन बी जो है यहाँ पर दोस्तों, ए यूनियन बी आपका, जैसे मैंने बच्चा बताया कि आपका ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट से आपका छोटा, मतलब जब आपका ए यूनियन बी आपका यूनिवर्सल सेट से छोटा है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल है, तो इसके इक्वल है, तो ये भी तो छोटा हुआ, तो हम इसे नहीं भी रखेंगे तो कोई जरूरत मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम इसे हटा देंगे। इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम यहाँ से हटा देंगे। नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन यू इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन बी माइनस यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी को क्या लेने बोला था, हमें लेने बोला था x%। ठीक, हमने x% ले लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन यू क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसे ले लेंगे 100% ले लेंगे। क्या दोस्तों ले लेंगे, ये आपका हो गया 100%। हम 100% यूनिवर्सल सेट को क्यों लेंगे, क्योंकि ये हमारा टोटल पॉपुलेशन है। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है दोस्तों, वो आपका 63%। चलो दोस्तों यही लिखते हैं 63% प्लस 76% जो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है माइनस x%। अब यहाँ पर फिर हम ये दोनों को प्लस करेंगे जैसे हम पिछली बार किए थे। क्या हो जाएगा दोस्तों, 139% माइनस x%। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे उसको उधर भेजेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x% 139% माइनस 100%। तो ये किसके इक्वल होगा दोस्तों, x%, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 130, सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर 39%। क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं ऐसे क्लियर में लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा दोस्तों 9% हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 9% हो जाएगा। ठीक, ये हमें पता चल गया, मतलब हमें क्या पता चला। और इसे हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 39%, सॉरी परसेंट, हम इसे परसेंटेज नहीं परसेंट बोलते हैं परसेंट, और ये क्या है, ये लेस है x% के, ये मतलब x% के। अब ये बताता है क्या है, मतलब जो आपका x% या मतलब जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो आपका 39% से ज्यादा हो सकता है, ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है, तो सर क्या हम 40 हो सकता है, क्या 40% हो सकता है, ज्यादा 39% से 40 हो सकता है, परसेंट हो सकता है सर क्या, तो हाँ 40% हो सकता है। सर क्या 50% हो सकता है, तो हाँ भाई हाँ 50% हो सकता है। तो सर क्या 60% हो सकता है, तो हाँ 60% भी हो सकता है। सर क्या 63% होता है, तो हाँ 63% भी हो सकता है। क्या सोचता है, यहाँ पर देखो आगे a इक्वल टू, मैंने बोला a इक्वल टू, सॉरी a इक्वल टू यहाँ पर क्या है दोस्तों, a इक्वल टू आपका 63% है, b इक्वल टू 76%, ये मैंने बोला आपको। ठीक, तो यहाँ पर 63% यहाँ पर क्या पता चलता है, यहाँ पर क्या पता चलता है कि मतलब इसमें बता रहा है कि ए का मतलब क्या है, ए लैंग्वेज बोलने वाले लोग बी लैंग्वेज, मतलब ए लैंग्वेज बोलने वाले सारे लोग आपका बी लैंग्वेज बोलते हैं। ये बात पता चली गई। तो इसलिए आपका जो ये मैंने आपने पूछा था 63% हो सकता है, तो हाँ भाई 63% हो सकता है। अब एक और प्रश्न आपके मन में उठता होगा, क्या सर हम 65% कर सकते हैं, तो आपका उत्तर है, मतलब मेरा उत्तर है नहीं, आप 65% नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर समझो। जैसे 63%, सबसे पहले यहाँ पर ए को 63% था, बी को 76% था। इसका वेन डायरेक्शन मैं आपको समझाऊंगा, ये मैंने से वेन डायरेक्शन समझाने की कोशिश करूंगा। अब जैसे बी में 76% के अंदर आपका 65% आता है, तो बी में आपका 65% आ गया। ए में आपका 63% के अंदर क्या 65 आता है, नहीं आता है। और कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट ये बताता ही है कि जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो बी में तो आपको 65% मिल जाता है, पर ए में 65% नहीं मिलता है, क्योंकि ए में एकदम मतलब बाउंडेशन बैठा है कि 63% ही लोग बोलते हैं, 63% लोग ही ये लैंग्वेज बोलते हैं, या बी में ऐसे बैठा है कि बाउंडेशन बैठा है कि इतना ही लोग, मतलब जैसे 76% ही लोग वो बी का लैंग्वेज बोलते हैं। तो क्या हम 65% नहीं कर सकते, क्योंकि बी में तो आ रहा है 65%, पर ए में नहीं हो रहा है। यहाँ पर बी में आपका 65% हो जा रहा है, पर ए में आपका 65% नहीं हो रहा है दोस्तों, ए में 65% नहीं हो रहा है। ठीक, ए में आपका 65% नहीं हो रहा है, तो इसलिए दोस्तों ये 65% आप नहीं करोगे। और जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 39%, क्या है, ये आपका लोअर लिमिट पर चल गया। ठीक है, लोअर लिमिट पर गया। अब हमने एक और बता दो, 65% हमने क्यों नहीं लिया, सिर्फ क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर मतलब है कि ए में आपका 63% ही लोग है, तो 65% लोग कहाँ से आएंगे, 63% ही लोग ए में आपके हैं, 65% लोग कहाँ से आएंगे, बात समझ में आ रही है। ठीक, तो ये बात है। तो इसलिए अब क्या होगा, मतलब अब क्या हो गया, हमें ये लोअर लिमिट पर चल गई थी, 39% से बड़ा होगा, ये लोअर लिमिट पर चल गई। अब अपर लिमिट हमें पता चली कि 63 से कम होना चाहिए, 63 के इक्वल भी हो सकता है। तो यही चीज को यहाँ पे लिखते हैं, 63 से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, 63 से कम होना चाहिए, 63% से
परसेंट से कम होना चाहिए या इक्वल भी हो सकता है। अब दोस्तों अब आई ना मजे वाली बात। अब यहाँ पर क्या मजा है ये देखो। अब ये बताता है कि 39% और 63% के बीच आने वाला नंबर जो है कि बीच जो नंबर आएगा वही आपका होगा आंसर। तो दोस्तों ये रहे आपके ऑप्शन, मैंने दे दिया है आपको ऑप्शन। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा जो नंबर है वो आपका 39% से ज्यादा है और आपका 63% से छोटा है। तो चलो आइडेंटिफाई करते हैं। 37, 39%, तो पहले यहाँ ये रिजेक्ट हो गया। 65%, यहाँ पर देखते हैं 65%, 39% है, 39% बड़ा है, चलो ठीक है। 63% से बड़ा हो गया, 63% छोटा होना चाहिए, चलो ये भी हटाओ, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ सी में आता है 29%, तो 39% से छोटा है, तो चलो ये भी नहीं होगा। अब लास्ट आता है 55%, यहाँ पर 39% से बड़ा है 55% और 73% से छोटा है। तो दोस्तों बिना किसी तरीके चलिए हम कर दिए, करेक्ट ऑप्शन इज डी 55%। और दोस्तों हमने कर दिया इस जेई के क्वेश्चन को सॉल्व, कितना मजेदार और कितना आराम तरीके से। और दोस्तों अब जेई का जो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला था, अब बताने की क्या जरूरत है दोस्तों, इसे तो आप समझ ही गए। अगर तब भी जाते हैं तो कमेंट कीजिए, कमेंट करोगे तो मैं बता ही दूंगा, ठीक। अब मैंने कर दिया जेई का पहला क्वेश्चन सॉल्व। अगर दूसरा क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट, मैंने बता दिया कि कमेंट कीजिएगा तो दूसरा क्वेश्चन भी आ जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेशन फंक्शन को आज हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसलिए मेरे चैनल में बने रहेगा ताकि आपको वो रिलेशन फंक्शन का धमाकेदार वीडियो मिल जाए। और डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड शेयर। टिल देन थैंक्स फॉर वाचिंग बी ऑल द एंड टिकरेटेड और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और लर्नेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। और दोस्तों क्या लगता है सब्सक्राइब करने, आप लोग वीडियो देखते हैं, मैं अपने वीडियो के सारे चैनल के सारे वीडियो का व्यूज देखा तो वो करीब आपको 10,000 आती है, 10K। पर जब मैं सब्सक्राइबर देखता हूँ तो वो आपके आती है अभी आप करंट पे देखोगे तो मेरी सब्सक्राइबर 182 है। क्यों? क्योंकि आप भी भाई सब्सक्राइब नहीं करते यार। भाई ये आपका मोबाइल है यार, क्या करना है, ये सब्सक्राइब है, इसे क्लिक कर देना, होगा सब्सक्राइब, ठीक है। चलो दोस्तों बिना किसी तरीके अब वीडियो को ऑन करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग बी ऑल द सीक्रेट और अगली इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब तो बनता है यार, अब तो कर दो सब्सक्राइब, इतना बोल दिया अब तो सब्सक्राइब कर दो। मेरे वीडियो से आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि जब मैं कर सकता हूँ, मैं छोटा सा बच्चा कर सकता हूँ, तो आप इतने बड़े भैया आप मुझे तो अपने मेरे तो न्यूरॉन अभी डेवलप्ड हो रहा है, आपको तो डेवलप्ड है न्यूरॉन, आपका न्यूरॉन डेवलप्ड है, तो आपको तो आराम सब कुछ समझ में आता होगा। दोस्तों सब्सक्राइब कर दे, जरूर करना दोस्तों, जरूर करना, क्योंकि मेरे वीडियो से आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगी। सो दोस्तों वीडियो